हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स होते क्या हैं और इनके क्या क्या यूज़ होते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब्स, द वर्ड दैट शोज सम एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशन इज कॉल्ड अ वर्ब। वर्ब क्या होता है? वो बताता है सेंटेंस में कहाँ पे कुछ काम चल रहा है, कोई एक्शन चल रहा है या फिर कुछ काम हो रहा है या फिर किसी काम का हो चुका, मतलब हम कुछ कर चुके हैं, पोजेशन कर चुके हैं, किसी चीज़ पे अपना हक कर चुके हैं, कब्जा कर चुके हैं, वो वर्ब कहलाता है। एग्जाम्पल कम, गो, इज, वॉज, हैज़, हैव, हैड एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जाम्पल है? वर्ब के एग्जाम्पल है। ठीक है। रीड दीज सेंटेंसेस। हर ग्रैंडफादर सिट्स इन द चेयर। उसके ग्रैंडफादर जो है वो क्या कर रहे हैं? वो चेयर पे बैठे हैं। ठीक है। तो सिट क्या है? वो वर्ब है, क्योंकि वो एक क्रिया चल रही है, वो कुछ हो रहा है, वहाँ पे काम हो रहा है कि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? चेयर पे बैठे हुए हैं। अ फार्मर ड्राइव्स अ ट्रैक्टर। एक फार्मर जो है वो ट्रैक्टर चला रहा है। ड्राइव यहाँ पे वर्ब है। ठीक है। वो चला रहा है, एक्शन हो रहा है किस चीज़ का? ड्राइव का। ड्राइविंग क्या? ट्रैक्टर। अनीताज मदर इज अ टीचर। अब अनीता की मदर जो है वो क्या है? एक टीचर है। ठीक है। तो जैसे कि हमने बताया था कि कोई चीज़ हो रही है या कोई चीज़ है तो वो भी क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। तो उसकी मदर क्या है? वो एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाने का काम करती है, तो वो क्या हुई? टीचर हुई। ठीक है। ममता हैज़ अ पिंक शर्ट। अब ममता के पास, मतलब उसने उस चीज़ पे कब्जा कर रखा है। कब्जा मतलब पोजीशन, वो उससे बिलोंग करती है। ठीक है। तो वो जो शर्ट है, स्कर्ट है, वो किससे बिलोंग करती है? ममता से बिलोंग करती है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? ममता हैज़ अ पिंक शर्ट। ममता के पास एक पिंक स्कर्ट है। अब आगे और अच्छे से समझ लेते हैं। इन द फर्स्ट टू सेंटेंसेस द वर्ड सिट्स ड्राइव टेल्स अस अबाउट व्हाट द सब्जेक्ट टू। ठीक है। हमने फर्स्ट टू सेंटेंसेस में देखा कि सब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या कर रहा है? सिट है या ड्राइव कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में हमने देखा था ड्राइव कर रहा था। ठीक है। तो वो बता रहा था कि सब्जेक्ट हमारे उसमें क्या काम कर रहे हैं। इन द थर्ड सेंटेंस द वर्ड इज टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट एक टीचर है। कब बताया जा रहा है? आपको थर्ड सेंटेंस में बताया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे बताया था ना ऊपर, अनीताज मदर इज अ टीचर, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब्जेक्ट क्या है। एंड इन द फोर्थ सेंटेंस द वर्ड हैज टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट पोजेसेस। ठीक है। जैसे बताया था कि जो स्कर्ट है वो किससे बिलोंग करती है? ममता से बिलोंग करती है। तो वहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि वो वहाँ पे उसका पोजेशन दिख रहा है साफ साफ कि वो स्कर्ट जो है वो किससे बिलोंग करती है? ममता से बिलोंग करती है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स बिकॉज दे एक्सप्रेस एक्शन, बीइंग, पोजेशन रिस्पेक्टिवली। इसीलिए इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? वर्ब्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्शन दर्शा रहा है, जैसे कि बैठे हुए थे दादाजी और एक ट्रैक्टर क्या चल रहा था? फार्मर के थ्रू चल रहा था। और बीइंग एंड पोजीशन, मतलब एक लड़की है जिसकी मदर जो है टीचर है और एक लड़की है जिसके पास एक स्कर्ट है, वो उसकी ही है, वो किसी और की नहीं है। अब बच्चों यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब्स के बारे में कि वर्ब्स कितने तरह के होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें पहला है आपका एक्शन वर्ब्स। ठीक है। हम समझ लेते हैं एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। दीज टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। ये वर्ब वो होते हैं जो हमें बताते हैं कि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है। जैसे पुनीत प्लेड अ गुड गेम। पुनीत ने गुड गेम खेला, एक अच्छा गेम खेला। जया सैंग इन द स्कूल कॉम्पिटिशन। जया ने अपने स्कूल में अच्छा गाना गाया। सेकेंड है आपका लिंकिंग वर्ब्स। दीज लिंक अ सब्जेक्ट टू अ नाउन और एन एडजेक्टिव दैट नेम्स और डिस्क्राइबिंग। ठीक है। लिंक क्या होता है? लिंकिंग वर्ब्स वो होते हैं जो आपका सब्जेक्ट और नाउन के साथ लिंक बनाते हैं। ठीक है। उसको डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि अमन्स बाइक इज रेड विद ब्लू ट्रिम। अमन की जो बाइक है, ठीक है, वो क्या है? रेड भी है और उसके साथ क्या है? ब्लू ट्रिम भी है। द क्लाउन लुक्ड फनी इन हिज बिग शूज़। यहाँ पे क्या है? क्लाउन जो है वो अपने शूज़ में क्या लग रहा है? फनी लग रहा है। बिग शूज़ में क्या लग रहा है? फनी लग रहा है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं
क्या दीज कम्स बिफोर द मेन वर्ब, दे हेल्प स्टेट द एक्शन और शो टाइम। हेल्पिंग वर्ब्स वो होते हैं जो मेन वर्ब से पहले आते हैं और ये आपका एक्शन या फिर उनका टाइम दर्शाते हैं। नागेश विल क्लीन अप द बैकयार्ड। नागेश जो है वो बैकयार्ड को क्लीन करेगा। छवि हैज़ बीन स्विंग दिस आफ्टरनून। छवि आफ्टरनून से स्विंग कर रही है। ठीक है, यहाँ पे वो टाइम को दर्शा रहा है कि वो आफ्टरनून में क्या कर रही थी, स्विंग कर रही थी। आफ्टरनून से स्विंग मतलब सिलाई कर रही है। तो वर्ब्स क्लियर है बच्चों आपको। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको इसका रिवीजन खुद से करना पड़ेगा और ये एक्सरसाइज दी गई है उसकी प्रैक्टिस भी आपको खुद से करनी पड़ेगी।